ये एक एंटिटी है हाँ जो जी, लड़की दिखाई देती है। बिल्कुल। वो मतलब अच्छा। लेडीज के फेस के रूप में, फिगर आउट में दिखाई क्या नाम है देगी। इनका गुरुजी? सुरदा। क्योंकि बोलता है कि ये या तो 6 साल की बच्ची के रूप में दर्शन देती है या 16 साल की लड़की के रूप में। मैं बच गया हूँ या फिर क्या हुआ है मेरे साथ पहले? उसने एक बार पीछा किया कि इतनी छोटी लड़की आती कहाँ से और जाती कहाँ से, तो वहां से पीछे से आवाज उनको आई कि तूने मुझे खाना खिलाया तो तुझे बख्श रहे हो, अन्यथा तुझे अपने साथ में ले जाती। 15 दिन की इसकी साधना होती है, तो उन्हीं जंगलों में होती है। वहां पे विषैले सांपों से बचाने के लिए, बंगाल टाइगर से बचाने के लिए, बुरी भटकती आत्माओं से बचाने के लिए। ये सुंदरबन नाम की जो जगह है ना, आपने सुना होगा, जिस टाइम पे जंगल। डेल्टा बनता हाँ है, हाँ बंगाल टाइगर जहाँ पे आता है, हाँ। तो बंगाल टाइगर के एरिया में आज भी वो लोग अगर वो जाएंगे, वो अगर जंगल में उन लोगों को अगर जाना है, तो वो इसकी पूजा करके जाएंगे। ये एक एंटिटी है हाँ जो जी, लड़की दिखाई देती है। बिल्कुल। वो मतलब अच्छा। लेडीज के फेस के रूप में, फिगर आउट में दिखाई क्या नाम है देगी। इनका गुरुजी? सुरदा। सुरधा। सुरदा। और ये क्या सुरदा मतलब षष्ठी। क्या ओरिजिन क्या है इसका, कैसे बनी है एंटिटी, क्या था ये? ये दरअसल बोला जाता है गांव की टिपिकल, मतलब सुंदरबन के इलाके में कहा जाता है कि मतलब किसी टाइम में, मतलब एक, मतलब जो बंजारे टाइप जो लोग होते हैं, मतलब जो सुंदरबन के इलाके में रहते हैं, क्योंकि वहां तो बाढ़ आती है, तो मतलब ये जैसे शहद इकट्ठा करना, वहां से मछली पकड़ना, ऐसे इन बंजारों की बेटी थी, किसी ने उसके साथ शायद गलत किया था उस जगह के ऊपर, और मार के इन्हीं जो है जंगलों में फेंक दिया था। बाद में वो कोई भी जाया करता तो वो उन्हीं लोगों को रास्ता भटकाया करती जंगल के अंदर, वो उनको रास्ते भटका दिया करती, या फिर ऐसी जगहों पे ले जाया करती जहाँ पे टाइगर हुआ करते, जहाँ पे लोग टाइगर का शिकार हो जाया करते। तो बाद में इन्होंने उसी को देवी के रूप में जो है पूजना शुरू कर दिया। आज भी षष्ठी के रूप में, या फिर इसको मतलब सूरदा षष्ठी के रूप में जो है पूजा की जाती है, स्पेशली वन देवी के रूप में पूजते हैं। इसकी स्पेशल पर्टिकुलर एक मूर्ति बनती है नागों के साथ में, शेर के साथ में इसकी। और जो झाड़ होता है ना, मतलब इसका जो सुंदरबन के अंदर आपने देखा मैनग्रोव के झाड़ होते हैं, तो मैनग्रोव के नीचे, इसके नीचे जो है जो दूध का प्याला वगैरह, क्योंकि बोलता है कि ये या तो 6 साल की बच्ची के रूप में दर्शन देती है या 16 साल की लड़की के रूप में। आज भी सुंदरबन के इलाके में, बंगाल के इलाके में अगर आप चले जाओ, वो कभी भी इन दिनों में हंट करने के लिए डायरेक्टली वो जंगल नहीं जाएंगे। वो पहले वो उसकी प्रॉपरली वो पूजा देंगे, मछली चढ़ाएंगे, इसको दूध का प्याला इसके लिए रखेंगे, फिर वो जो है जंगल के अंदर जाता है, जहां से मतलब वो लोग अपने लिए हनी कलेक्ट करते हैं, या फिर मतलब वो लोग फिशिंग हंट करते हैं, कुछ भी समथिंग जो भी वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी बंगाल के अंदर ये प्रथाएं हैं कि जहां पे लोग इस तरीके के एंटिटी से लोगों का मुकाबला होता है। और बोला जाता है कि जहां पे ये टाइगर होता है, चाहे वो बंगाल से लेकर के कहीं भी हो, क्योंकि ज्यादातर तो इन्हीं एरियाज में मिलता है, मतलब अपने जो है गढ़वाली बाग जैसे हो गया, इस साइड इसको इस नाम से बोल दिया जाता है, बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल टाइगर कितना जो है फेमस है। उस एरिया में भी बोलते हैं, वहां से लेकर के यहाँ तक इसको कत्यायनी रूप बोल देते हैं, लेकिन ये रहता उसी का स्वरूप है, उपस्वरूप रहता है ये। और ये शक्ति अच्छी भी है, बुरी भी है, क्योंकि अगर कोई इसका प्रसाद दिए बगैर अगर इसके वन में प्रवेश करता है, तो ये होता है कि इसकी, मतलब इसके एरिया में लाइक प्रवेश किया तो मतलब इसका अपमान किया तुमने, या फिर लाइक इसको फील होता है कि शायद मेरे साथ वही ये लोग करने के लिए आए हैं जो इस इंसान ने किया था किसी टाइम मेरे साथ। मैं बच गया हूँ या फिर क्या हुआ है मेरे साथ पहले? नहीं, इस चीज को अगर मेरी लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, जो हुआ सही है, महामाई की कृपा, मैं इस चीज को मान सकता हूँ कि हाँ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो ये ठीक नहीं है कभी भी। मैंने उसी दिन हमने डैश कैम लगवाया गाड़ी में कि जो भी था, या फिर धोखा तो नहीं हो गया? नहीं, एक इंसान को हो सकता है, दो को हो सकता है, कि सभी लोगों को हुआ होगा उस जगह के ऊपर। दो थे, हम दोनों को दिखाओ सब तो कुछ। बस फिर, और आधी रात के टाइम पे एक लड़की जंगल में क्या करेगी, ये भी है ना। और टाइगर्स के इलाके में क्या करेगी, वहां तो मतलब इंसान का तो खड़ा होना ही अपने आप में पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना उस जगह के ऊपर। तो और सीधी सी बात है, रात के टाइम पे कोई लेडीज क्या करेगी उस जगह के ऊपर। तो ये इसी सुरदा षष्ठी जो होती है, वो इसी रूप में मतलब वहां पे पूजे जाते हैं असम बंगाल के अंदर, और बहुत लोगों का इससे मुकाबला होता है। क्योंकि तंत्र साधना के अंदर भी बहुत सारे कई साधु हैं, स्पेशली मोमाई साधना करने के लिए वो लोग सुंदरबन में ही जाते हैं। बोले जाते थे कि अगर 10 महाविद्याओं के अंतर्गत एक और देवी आती है जिसका नाम मोमाई होता है, और मोमाई जो देवी होती है ना, उसकी पूजा ज्यादातर डेल्टाओं की उसमें की जाती है। बोलते हैं कि आधे जब ज्वार भाटा, जैसे आपने सुना है कि जब चंद्रमा चढ़ेगा तो ज्वार आएगा, उतरेगा तो भाटा आएगा ना, बोलते हैं इसी के मध्य पूजा होती है। साधना जब करना होगा तो वो चलते 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 पानी जब यहाँ तक डूब जाता है ना, तो बोला जाता है वो खुद ब खुद रास्ता देती है, वो खुद ब खुद उठा करके ऊपर 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 ऊपर, भले वो कितना ही ऊपर चढ़ जाए। वो मैनग्रोव के जंगल तो रहते हैं जो है बाढ़ के इलाके में, तो वो जिस समय वो जाएगा नीचे, 15 दिन की इसकी साधना होती है, तो उन्हीं जंगलों में होती है। वहां पे विषैले सांपों से बचाने के लिए, बंगाल टाइगर से बचाने के लिए, बुरी भटकती आत्माओं से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वहां पे रास्ता भटक जाते हैं।
बहुत लोग हैं जिनको लूट करने के लिए वहां पे मार दिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी शिप को मतलब वो करने के लिए है ना, हंटिंग करने के लिए, या फिर जो समुद्री डाकू हैं, उनके द्वारा जो है मार दिया जाता है। तो उन लोगों की एंटिटीज जाती कहाँ है, क्योंकि उनका तो कोई जो है दाह संस्कार हुआ नहीं है ना। तो वो उन्हीं जंगलों में भटकती हैं। और कई लोगों के साथ ये चीज होती है। एक हमारे क्लाइंट थे, जब हम बंगाल वगैरह हम जाते रहते हैं, अभी भी हम लास्ट मंथ गए थे। तो हमारा लगभग ये देखिए कि हमारा ज्यादातर हर अमावस्या हमारी बंगाल में बीतती है। तो वहां पे उन्होंने हमें एक चीज बताई थी इसी सुंदरबन के इलाके के बारे में, कि वो एक्चुअली वो फौजी हैं दरअसल मेनली। तो इनका पता है कि इनका कहीं पे भी ये लोग मतलब इनका ड्यूटी लगाते हैं या कहीं भी ट्रेनिंग के लिए कहीं भी इन लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी, हमें प्राउड होना चाहिए उनकी ट्रेनिंग पे, हमें प्राउड होना चाहिए कि आज अगर वो है तो उनके कारण हम प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन उस जगह के ऊपर वो 22-25 साल की उम्र का लड़का है, वो है ना, यंग खून है, अब जो है उस प्रैक्टिस करने के लिए अब उनको उस जंगल में उन्होंने भेजा है। तो ठीक है, वो उनकी ट्रेनिंग का कोई पार्ट होगा। तो उसने बताया कि मतलब रेगुलरली मतलब वो वहां पे वो फिश हंट किया करते और उसको पकाया करते। अच्छा। हाँ, और खाया करते उसको भून करके। वो शाम के टाइम पे जब भी वो जाना, तो उनके वहां से डेली एक 6 साल की लड़की उनके पास आया करती। अच्छा, रोज? हाँ, कि दादा देबो ना, माछ देबो ना, हम्म। आमी खाई देबो ना। हम्म। तो मतलब वो बंगला भाषा में, तो कि मतलब बोला कि मेरे को चाहिए, वो नित्य मतलब उनके पास आया करती। उन्होंने कभी ये ध्यान में नहीं दिया, उनको लगा कि शायद आजू बाजू के किसी गांव खेड़े की ये होगी, है ना, आजू बाजू। लेकिन ये कई दिन तक ये चीज चलती रही, लगातार 15 दिन 20 दिन। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज नहीं है। सडन हुआ क्या, उसने एक बार पीछा किया कि इतनी छोटी लड़की आती कहाँ से और जाती कहाँ से। उसने सडन जब देखा, जब वो आई, वो वापस से डेल्टा के अंदर पूरी की पूरी मछली को लेकर के जो समा गई पूरे के अंदर। वो डर गए, एकदम से भाग गए उस जगह के ऊपर से। तो उसके बाद से नेक्स्ट डे जब उनको पता लगा, तब भी उनको, जब वो भाग रहे हैं उस जगह को, उनको देख के, अब एक नॉर्मल लड़का होगा तो वो तो भागेगा ही ना इस चीज को देख के। सही बात है। तो वो अपना छोड़ करके वो अपना सारा वो जितना भी उनका था वो सब ठेला वेला अपना वो भाग लिए वहां से। तो वहां से पीछे से आवाज उनको आई कि तूने मुझे खाना खिलाया तो तुझे बख्श रहे हो, अन्यथा तुझे अपने साथ में ले जाती। वो बच के निकला है वो लड़का, और वो माता रानी का थैंक यू बोलता है, तारापीठ में दर्शन के लिए आया था मायके। तो वो थैंक यू बोलता है कि देवी माता की मतलब मैं तेरे क्षेत्र में रह करके आज मेरे साथ इतनी बड़ी चीजें होने से, शायद हो सकता है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम ऑफरिंग करेंगे, कुत्ते को भी अगर हम खाना देंगे तो शायद एक टाइम पे वो वफादार हो जाए। तो वो खाना दिया करते तो शायद उसको उसने जो है छोड़ दिया, अदरवाइज वो उस जगह पे भी हंट कर सकती थी। और ये आज के टाइम पे पॉसिबिलिटीज है, और जिनके साथ हुई हैं वो लोग बोलते हैं इस चीज को। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस है जिन्होंने हमें बताया। लेकिन इन बातों का हमें पता है क्योंकि असम बंगाल हमारा आना जाना रहा है, ज्यादातर कामाख्या शक्तिपीठ से या इन सब जगहों पे तंत्र साधना के लिए भी। तो सारी चीजें सुनने को मिलती रहती हैं। जी, सुनने को भी और किया भी है, हमने खुद ने भी डेल्टा में साधना किया है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो उस टाइम पे ये नियम लागू होते थे, उस टाइम पे भी गुरु महाराज के द्वारा जो प्रदत्त थे। और आज भी वहां आप अगर आप टिपिकल गांव खेड़े में अगर आप जाएंगे ना, तो वहां के लोगों से आप ये चीज सुनेंगे कि अगर हमें मतलब अगर डेल्टा में अगर हमें जाना है, सुंदरबन में अगर हमें प्रवेश करना है, तो वन देवी को हमें बना के चलना ही पड़ेगा। वो उसको वन देवी भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं उसको, वो उस जगह के ऊपर, है ना।